वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट कॉलम। आज हम कुछ वर्ड्स, उनकी वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, न सिर्फ सीयूईटी के एग्जाम्स बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और आपकी डे टू डे लाइफ की इंग्लिश के लिए भी। तो दीज आर नॉट टू डिफिकल्ट वर्ड्स बट नॉट टू ईजी वर्ड्स, और ये बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं आपको इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। और इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसी वक्त उस वर्ड के सेंटेंसेस बनाए जाएं। सो टेक दिस क्यू एंड लेट्स गो अहेड। फर्स्ट वर्ड इज ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो होता है पर्सनैलिटी का एक हिस्सा जो दबा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हिज ऑल्टर ईगो डिड नॉट लेट हिम कीप क्वाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस। उसकी जो अंदर की आवाज़ थी, उसने इस अन्याय के खिलाफ चुप रहने से मना किया। सेकेंड वर्ड इज एमोलिरेट। एमोलिरेट मीन्स इम्प्रूव, किसी भी सिचुएशन को या किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। So I am doing exercises to ameliorate my fitness levels. Third is aggravate. Aggravate means to worsen, कोई चीज़ खराब करना। The argument between two brothers aggravated the situation. Next word is epitome. Epitome, इसकी pronunciation पे ध्यान रखना, इसे गलत कई बार बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। तो epitome means कोई सिंबल किसी चीज़ का, like Mother Teresa is the epitome of love, affection and humanity. Next word is disdain. Disdain मतलब किसी को नीची नज़र से देखना, घिन की नज़र से देखना। Like the owner of the company looked at his workers with disdain. Next is eradicate. Eradicate मतलब ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ को ख़त्म हो जाना। For example, the government of India is trying to eradicate poverty from the country. या कोरोना हैज़ नॉट येट बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री। नेक्स्ट इज गाइज। गाइज मीन्स भेष, जो शक्ल है या आपकी इंटेंशन है, सोच है, वो भी गाइज हो सकती है। द बॉय केम टू मीट द गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिफरेंट गाइज देन द पिक्चर ही हैड सेंट। वो लड़का लड़की से फर्स्ट टाइम मिलने आया तो दूसरे भेष में आया, जो उसने फ़ोटो भेजी होगी पहले कभी, उस फोटो से अलग थी उसकी शक्ल। नेक्स्ट इज अनकैनी। अनकैनी मीन्स अनअज्यूमिंग, जिस चीज़ का पता नहीं लग सकता। ये सोच भी हो सकती है, कोई प्रोसेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पुलिस ऑफिसर हैज़ एन अनकैनी ट्रेट ऑफ नोइंग द ट्रुथ। नेक्स्ट इज फ्रेट। फ्रेट मतलब किसी जलजलाहट, किसी चीज़ पे इरिटेशन। सो वी शुड नॉट फ्रेट अपॉन द पास्ट। जो चीज़ निकल गई उस पर और गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेशन होना, उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। Next is lament. Lament is sorrow, दुख। Many of the songs of Arijit Singh are expression of lament. उसके कई गानों में दुख है। Next is latent. Latent is कोई hidden quality, इंसान में कोई hidden quality हो, वो latent. The training of army is to discover the latent talent and qualities of the cadets. Next is inundate. Inundate means overflow होना कोई चीज़ का, जैसे बाढ़ आ गई, the land has been inundated with water. Next is nexus. Nexus is a connection. Connection of things, connection of people. The nexus between different political parties were aimed against one political party. Or the nexus between ISI and terrorist groups are working against India. Next is belligerent. Belligerent means लड़ने का भाव, लड़ने का मूड। द आर्गुमेंट led to belligerent mode of discussion and they came to blows. And last is canard. Canard एक false campaign है, किसी के अगेंस्ट कोई चलाई जाए, अनट्रुथ बोला जाए, झूठ बोला जाए किसी को, एक कैंपेन की तरह। So in elections there is a canard of lies being floated in the media by different political parties. Bellicose. Bellicose means getting aggressive. So before getting bellicose, both the parties should sit and talk and try to resolve the issue. तो friends, अब हम कुछ confusing words लेंगे इसका सेकंड पार्ट में। सबसे पहले हम जो confusing word लेते हैं वो है appraise और appraise. Appraise means मूल्यांकन करना। The manager appraise the performance of his workers, और appraise means
सिचुएशन को देखना, किसी ये सिचुएशन कैसी है. द पुलिस अप्राइज द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिटी. नेक्स्ट टू कंफ्यूजिंग वर्ड्स आर assume एंड presume. assume और presume बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं. दोनों का मतलब लगता है एक जैसा ही है, लेकिन assume मीन्स किसी चीज़ पर विश्वास करना जिसका प्रूफ नहीं है, और presume का भी यही मतलब है, लेकिन विश्वास ज़्यादा करना कि ये होगा पक्का. सपोज इनको हम थोड़ा डिफरेंटली देखें तो आपको कोई फ्रेंड रहता है 50 किलोमीटर्स दूर और आप चाहते हो कि आप उसके घर जाएं और उसे सरप्राइज दें. तो आपसे कोई पूछे एज्यूमिंग, और आपको कोई फ्रेंड कहे एज्यूम करो कि उसके वो अपने घर पे ही ना हो, फिर तुम्हारी इतनी मेहनत जाएगी. तो यू शुड फर्स्ट इन्फॉर्म हिम. सो यू शुड एज्यूम दैट इफ ही इज नॉट देयर. और प्रिज्यूम मीन्स कोई चीज़ का मानना कि ये था वहाँ पर, उसके प्रूफ बेशक ना हो लेकिन उसे मानना. सपोज घर के अंदर चोरी हुई, दरवाज़ा खुला था, तो पुलिस कहेगी इट इज़ प्रिज्यूम दैट डोर वॉज ओपन फ्रॉम इनसाइड बाय सम इनसाइडर. घर के किसी व्यक्ति ने दरवाजा अंदर से खोला तभी चोर अंदर घुसे. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन assume एंड presume. नेक्स्ट इज affect एंड effect. Affect means असर होना किसी पर. The father's scolding had no effect on the son. फादर ने बच्चे को डांटा, बच्चे पर कोई असर नहीं हुआ. And effect is the effects of smoking can be realized after few years. स्मोकिंग करने के जो इफेक्ट होंगे, जो नुकसान होगा, वो कुछ सालों के बाद ही पता लगेगा. So next words are ascribe and subscribe. Now ascribe means किसी थ्योरी पर बिलीव करना, किसी बात पर बिलीव करना. So किसी नेता ने कुछ बोला, कोई बात की, तो यू कैन एस्क्राइब टू द व्यूज ऑफ दैट पर्सन. या कोई इकोनॉमिस्ट ने कहा कि डिवैल्यूएशन कर दे करेंसी की, तो यू एस्क्राइब टू द आर्गुमेंट पुट अप बाय द इकोनॉमिस्ट. और सब्सक्राइब मीन्स, अब तो सब्सक्राइब का सबको ही मालूम है, ये चैनल सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब पर, तो ये तो अब कॉमन सी चीज़ हुई है. वरना पहले मैगजीन्स को सब्सक्राइब किया जाता था कि ये मैगजीन एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमारे घर में आए. अगर मंथली है तो हर महीने, वीकली है तो हर वीकली. नेक्स्ट इज सीरियल एंड सीरियल. CEREAL. सीरियल मीन्स ब्रेकफास्ट. जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, दे आर सीरियल्स. तो ब्रेकफास्ट खाने की कुछ आइटम्स आर सीरियल्स. एंड SERIAL इज सीरियल, जो हम देखते हैं टीवी में, शोज को बोलते हैं, ड्रामा नाटक जो आते हैं बार बार, या कोई चीज़ रेगुलरली होती हो. सपोज एक आदमी ने, किसी मर्डरर ने 6-7 मर्डर किए हैं, तो वो पुलिस उसको सीरियल किलर कहेगी क्योंकि ये बार बार मर्डर करता है. नेक्स्ट इज डेयरी एंड डायरी. डेयरी DAIRY. डेयरी मीन्स मिल्क प्रोडक्ट्स. द कॉस्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. और डायरी मीन्स नोटबुक जो होती है. द गर्ल इज मेकिंग अ सीक्रेट डायरी एंड राइट्स हर डेली नोट्स इन इट. सो ये फर्क डेयरी और डायरी में है. नेक्स्ट इज डिसबर्स और डिस्पर्स. डिसबर्स होता है पैसे को बांटना, और डिस्पर्स होता है लोगों को हटाना, उनको तितर बितर करना भी कह सकते हैं आप. द प्राइम मिनिस्टर डिसबर्स द रिलीफ फंड्स टू द फ्लड विक्टिम्स. यानी कि फ्लड विक्टिम्स को उन्होंने पैसे बांटे, रिलीफ दिया. और डिस्पर्स मींस भीड़ इकट्ठा हुई और पुलिस आई और वो हट गई. द मॉब डिस्पर्स्ड व्हेन द पुलिस अराइव्ड. राइट फ्रेंड्स, नाउ विल टेक द नेक्स्ट फेज. FAZE फेज और फेज PHASE फेज. पहला फेज FAZE फेज मीन्स अपने निश्चय पर कायम रहना. द बैट्समैन रिमेन्ड unfazed by the strong winds against him and fast bowling. और दूसरा है HASE फेज, है किसी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप होना. द फर्स्ट फेज ऑफ द डैम इज ओवर एंड नाउ द सेकेंड फेज विल स्टार्ट विद इन अ वीक. एंड लास्ट इज इफ एंड वेदर. बड़ा सिंपल वर्ड है लेकिन कंफ्यूजिंग है. इफ कब यूज होगा और वेदर कब यूज होगा. वेदर मीन्स WHETHER. इफ तब यूज होता है जब कोई ऑप्शन ना हो. इफ यू डोंट टेक दिस जॉब यू विल नॉट गेट अनदर जॉब. ये कि यही जॉब है, अगर ये नहीं ली तो दूसरी जॉब ही नहीं मिलेगी. वेदर यू विल टेक TCS जॉब और इन्फोसिस जॉब. एक दो ऑप्शन हैं, TCS की भी है और इन्फोसिस की भी है, तो कौन सी जॉब आप लेंगे. सो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वोकेबलरी and confusing word, and I hope this will be helpful to you from the competitive exams point of view, from CUET point. Best wishes, best of luck.